बाप दादा देखते हैं कि कई बच्चे अथक बन सेवा करने के उमंग उत्साह में भी रहते हैं, फिर भी हिम्मत रख आगे बढ़ रहे हैं, यह देख बाप दादा हर्षित होते हैं। फिर भी सदा बुद्धि को हल्का जरूर रखो। आज की विशेष अंडरलाइन और धारणा की बात है जो बाबा कहते हैं कि सदा बुद्धि को हल्का जरूर रखो। बाप दादा बच्चों के सब प्लान्स प्रोग्राम्स वतन में बैठ भी देखते जाते हैं। हर एक बच्चे की याद और सेवा का रिकॉर्ड बाप दादा के पास हर समय का रहता है। जैसे आपकी दुनिया में रिकॉर्ड रखने से कई साधन हैं, बाप के पास साइंस के साधनों से भी रिफाइंड साधन हैं, स्वतः ही कार्य करते रहते हैं। ऐसे साइंस के साधन जो भी कार्य करते वह लाइट के आधार से करते हैं। सूक्ष्म वतन तो है ही लाइट का। साकार वतन की लाइट के साधन फिर भी प्रकृति के साधन हैं, लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति के नहीं हैं और प्रकृति रूप बदलती है, सतो रजो तमो में परिवर्तन होती है। इस समय तो है ही तमोगुणी प्रकृति, इसलिए यह साधन आज चलेंगे कल नहीं चलेंगे, लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति से परे है, इसलिए वह परिवर्तन में नहीं आते, सतो रजो तमो के परिवर्तन में नहीं आते। जब चाहो जैसे चाहो सूक्ष्म साधन सदा ही अपना कार्य करते रहते हैं। इसलिए सब बच्चों के रिकॉर्ड देखना बाप दादा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को तो साधनों की सबको संभालना ही मुश्किल हो जाता है ना, तो बाप दादा याद और सेवा का दोनों ही रिकॉर्ड देखते हैं, क्योंकि दोनों का बैलेंस एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स दिलाता है। तो बाबा ने कितना अच्छा अंतर बताया सूक्ष्म वतन का और इस दुनिया का, इस प्रकृति का। ये प्रकृति परिवर्तन होती जाती है, सतो रजो तमो। सूक्ष्म वतन की लाइट तो सदा है, कभी परिवर्तन नहीं होती है। तो जैसे इस प्रकृति में लाइट के आधार पर ही हम कोई भी साधन का प्रयोग करते हैं। अभी भी अगर मुरली पढ़ रहे हैं तो लाइट है तो मुरली पढ़ सकते हैं। तो बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन में तो सदा लाइट है, इसलिए अगर बाबा को कोई रिकॉर्ड देखना है तो वो तो बहुत सहज है बाबा के लिए। और बाबा कहते हैं 2 रिकॉर्ड बाबा देखते हैं, कौन सा? याद और सेवा। दोनों का बैलेंस जरूरी है, क्योंकि बैलेंस से ही ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी। जैसे सेवा के लिए समय निकालते हो तो उसमें कभी नियम से भी ज़्यादा लगा देते हो। सेवा में समय लगाना बहुत अच्छी बात है और सेवा का बल भी मिलता है। सेवा में समय लगाना बहुत अच्छी बात है। जैसे सेवा के लिए समय निकालते हो तो उसमें कभी नियम से भी ज़्यादा लगा देते हो। सेवा में समय लगाना बहुत अच्छी बात है और सेवा का बल भी मिलता है। सेवा में बिजी होने के कारण छोटी छोटी बातों में बच जाते हो, छोटी छोटी बातों से बच जाते हो। बाप दादा बच्चों की सेवा पर बहुत खुश हैं, हिम्मत पर बलिहार जाते हैं। लेकिन जो सेवा याद में, उन्नति में थोड़ा भी रुकावट करने के निमित्त होती है, तो ऐसी सेवा के समय को कम करना चाहिए। जैसे रात्रि को जागते हो, 12 व 1 बजा देते हो तो अमृत वेला फिर फ्रेश नहीं होगा। बैठते भी हो तो नियम प्रमाण, और अमृत वेला शक्तिशाली नहीं
तो सारे दिन की याद और सेवा में अंतर पड़ जाता है। मानो सेवा के प्लान्स बनाने में व सेवा को प्रैक्टिकल लाने में समय भी लगता है। तो रात के समय को कट करके 12 के बदले 11 बजे ही सो जाओ। यही 1 घंटा जो कम किया और शरीर को रेस्ट दी तो अमृत वेला अच्छा रहेगा, बुद्धि भी फ्रेश रहेगी। नहीं तो दिल खाती है कि सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन याद का चार्ट जितना होना चाहिए उतना नहीं है। जो संकल्प दिल में व मन में बार बार आता है कि यह ऐसा होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है, तो उस संकल्प के कारण बुद्धि भी फ्रेश नहीं होती। और बुद्धि अगर फ्रेश है तो फ्रेश बुद्धि में 2-3 घंटे का काम 1 घंटे में पूरा कर सकते हो। थकी हुई बुद्धि में टाइम ज़्यादा लग जाता है, यह अनुभव है ना। और जितना फ्रेश बुद्धि रहती, शरीर के हिसाब से भी फ्रेश और आत्मिक उन्नति के रूप में भी फ्रेश, तो डबल फ्रेशनेस ताजगी रहती, तो 1 घंटे का कार्य आधा घंटे में कर लेंगे। इसलिए सदैव अपनी दिनचर्या में फ्रेश बुद्धि रहने का अटेंशन रखो। पहले बाबा ने कौन सा अटेंशन बताया कि सदा बुद्धि को हल्का रखो। अब बाबा कह रहे हैं कि सदा बुद्धि को फ्रेश रखने का अटेंशन रखो। ज़्यादा सोने की भी आदत ना हो, लेकिन जो आवश्यक समय शरीर के हिसाब से चाहिए उसका अटेंशन रखो। कभी कभी कोई सेवा का चांस होता है, 2 मास में 2-4 बार देरी हो गई, वह दूसरी बात है। लेकिन अगर नियमित रूप से शरीर थका हुआ होगा तो याद में फर्क पड़ेगा। जैसे सेवा का प्रोग्राम बनाते हो, 4 घंटे का समय निकालना है तो निकाल लेते हो, ऐसे याद का भी समय निश्चित निकालना ही है। इसको ही आवश्यक समझ इस विधि से अपना प्रोग्राम बनाओ। सुस्ती नहीं हो, लेकिन शरीर को रेस्ट देना है। इस विधि से चलो, क्योंकि दिन प्रतिदिन सेवा का तो और ही तीव्र गति से आगे बढ़ने का समय आता जा रहा है। आप समझते हो, अच्छा यह 1 वर्ष का कार्य पूरा हो जाएगा, फिर रेस्ट कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, याद को फिर ज़्यादा बढ़ा लेंगे। लेकिन सेवा के कार्य तो दिन प्रतिदिन नए ते नए और बड़े से बड़े होने हैं। इसलिए सदा बैलेंस रखो। अमृत वेला फ्रेश हो, फिर वही काम सारे दिन में समय प्रमाण करो, तो बाबा की ब्लेसिंग्स भी एक्स्ट्रा मिलेगी और बुद्धि भी फ्रेश होने के कारण बहुत जल्दी और सफलता पूर्वक कार्य कर सकेंगे। समझा? बाप दादा देख रहे हैं, बच्चों में उमंग बहुत है, इसलिए शरीर का भी नहीं सोचते, उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ाना बाप दादा को अच्छा लगता है, फिर भी बैलेंस अवश्य चाहिए। भल करते रहते हो, चलते रहते हो, लेकिन कभी कभी जैसे बहुत काम होता है, तो बहुत काम में एक तो बुद्धि की थकावट होने के कारण जितना चाहते उतना नहीं कर पाते, और दूसरा बहुत काम होने के कारण थोड़ा सा भी किसी द्वारा थोड़ी हलचल
होगी तो थकावट के कारण चिड़चिड़ापन हो जाता, उसमें खुशी कम हो जाती है। वैसे अंदर ठीक रहते हो, सेवा का बल भी मिल रहा है, खुशी भी मिल रही है, फिर भी शरीर तो पुराना है ना, इसलिए टू मच में नहीं जाओ, बैलेंस रखो। याद के चार्ट पर थकावट का असर नहीं होना चाहिए। तीसरी बात अंडरलाइन की, याद के चार्ट पर थकावट का असर नहीं होना चाहिए। जितना सेवा में बिजी रहते हो, भल कितना भी बिजी रहो, लेकिन थकावट मिटाने का विशेष साधन हर घंटे व 2 घंटे में 1 मिनट भी शक्तिशाली याद का अवश्य निकालो। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ही हाईलाइट, आज की मुरली की हाईलाइटेड पॉइंट कि थकावट मिटाने का विशेष साधन क्या है। हर घंटे व 2 घंटे में 1 मिनट भी शक्तिशाली याद का अवश्य निकालो। जैसे कोई शरीर से कमज़ोर होता है तो शरीर को शक्ति देने के लिए डॉक्टर्स 2-2 घंटे बाद ताकत की दवाई को लेने के लिए देते हैं। टाइम निकाल भी दवाई लेनी पड़ती है ना, तो बीच बीच में 1 मिनट भी अगर शक्तिशाली याद का निकालो तो उसमें ABC सब विटामिन्स आ जाएंगे। सुनाया था ना कि शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती, जब है ही बाप के और बाप आपका, सर्व संबंध है, दिल का स्नेह है, नॉलेजफुल हो, प्राप्ति के अनुभवी हो, फिर भी शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती? उसका कारण क्या? अपनी याद का लिंक नहीं रखते, अपनी याद का लिंक नहीं रखते। लिंक ही टूटता है, इसलिए फिर जोड़ने में ही समय लगता, मेहनत भी लगती और शक्तिशाली के बजाय फिर कमज़ोर हो जाते। विस्मृति तो हो ही नहीं सकती, याद रहती है, लेकिन सदा शक्तिशाली याद स्वतः रहे, उसके लिए यह लिंक टूटना नहीं चाहिए। हर समय बुद्धि से याद का लिंक जुटा रहे, उसकी विधि यह है, यह भी आवश्यक समझो। और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट कि सदा लिंक जुड़ी रहे, लिंक कभी भी टूटे नहीं। जैसे वह काम समझते हो कि आवश्यक है, यह प्लान पूरा करके ही उठना है, इसलिए समय भी देते हो, एनर्जी भी लगाते हो, वैसे यह भी आवश्यक है, इसको पीछे नहीं करो कि यह काम पहले पूरा करके फिर याद कर लेंगे, नहीं, इसका समय अपने प्रोग्राम से पहले ऐड करो। जैसे सेवा के प्लान के लिए 2 घंटे का टाइम फिक्स करते हो, चाहे मीटिंग करते हो चाहे प्रैक्टिकल करते हो, तो 2 घंटे के साथ साथ यह भी बीच बीच में करना ही है, यह ऐड करो। जो 1 घंटे में प्लान बनाएंगे वह आधा घंटे में हो जाएगा, करके देखो। आप ही फ्रेशनेस से 2 बजे आँख खुलती है वह दूसरी बात है, लेकिन कार्य के कारण जागना पड़ता है तो उसका इफ़ेक्ट, प्रभाव फिर शरीर पर आता है, इसलिए बैलेंस के ऊपर सदा अटेंशन रखो।
बाप दादा तो बच्चों को इतना बिजी देख यही सोचते कि इन्हों के माथे की मालिश होनी चाहिए, लेकिन समय निकालेंगे तो वतन में बाप दादा मालिश भी कर देंगे, वह भी अलौकिक होगी। ऐसे लौकिक मालिश थोड़ी ही होगी, एकदम फ्रेश हो जाएंगे। 1 सेकंड भी शक्तिशाली याद तन और मन दोनों को फ्रेश कर देते हैं। बाबा के वतन में आ जाओ, जो संकल्प करेंगे वह पूरा हो जाएगा। चाहे शरीर की थकावट हो, चाहे दिमाग की, चाहे स्थिति की थकावट हो, बाबा तो आए ही हैं थकावट को उतारने के लिए।